अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप काफ़ी दिन से एक सर्वे में कर रहा था, लोगों के साथ राब्ते में था, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, हिंदुस्तान से भी हैं, यूरोप से भी, अमेरिका, कनाडा। वो सर्वे इस तरह किया कि मैं मैसेंजर फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ पे जो भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं या जो नए आ रहे हैं उनसे रब्ता करके पूछता हूँ कि क्या आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या मसाइल है आपके। जो सबसे तकलीफ दह बात उसमें थी वो ये थी कि तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो ख़वातीन तलाक याफ्ता हैं, किसी का एक बच्चा है, किसी के दो बच्चे हैं, उसमें किसी लड़की की उम्र 22 साल है, किसी की 28 साल है, किसी की 30 साल है, और ऐसी ख़वातीन भी हैं उसमें। ख़वातीन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी की उम्र गुजर गई और वो 35 साल तक पहुँच गई, कोई 40 साल तक पहुँच गई। लेकिन आज बात करेंगे कि तलाक क्यों इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में। ये तो बहुत बड़ा जो एक फ़िक्र की बात है कि इतने लोगों में तलाक क्यों हो रही है। फिर मैंने जब पता किया, कुछ लोगों से, कुछ औरतों से इस बारे में पूछा कि क्या वजह थी तलाक की, तो दो तीन बड़ी अहम चीज़ें जो सामने आई, मैंने कहा आपको ही बताऊं ताकि पता चले कि इतनी परेशानी क्यों बनी हुई है घरों में। सबसे पहले जो मसला है वो ये है कि जब शादी ब्याह करते हैं तो एक दूसरे से छुपाते हैं। जो लड़के के वालिदैन हैं वो ज़्यादा उनकी शिकायत है कि अपने लड़के के बारे में ठीक बात नहीं करते। एक लड़की से जब ये मैंने पूछा कि क्या वजह हुई, तो उसने कहा जी उसने पहली रात ही बता दिया कि मेरी शादी जो है ये माँ बाप की मर्ज़ी से हुई है, मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, और इस तरह अब हम मियाँ बीवी लोगों की नज़र में तो रहेंगे मगर हमारा रिश्ता कोई। एक जिसका एक बच्चा था, उससे जब पूछा तो उसने कहा जी वो नशा करता था, नशा करके और फिर आके घर में मुझे मारता था, दार नशेई जो होगा उसने खर्चा भी नहीं देना। तो मैंने उसको पूछा कि नशा ये शादी के बाद शुरू किया? उसने कहा नहीं जनाब, ये पहले किया, माँ बाप ने ये बात छुपाई। फिर ये भी चीज़ सामने आई कि जो जिसने शादी की हुई है, ये जो लड़की अब अलहदा एक और है, उससे जब बातचीत हुई तो उसने कहा जी मेरी एक बेटी है और मैं भी अलहदा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मैंने पूछा आपका क्या मसला था? उसका ये कहना था कि ये घर में टाइम नहीं देता था, बाहर और लड़कियाँ इसने रखी हुई थी तो वहाँ पिकनिक मनाता था जाके। इस तरह के मसाइल वहाँ पे चल रहे हैं। फिर जब मर्दों से रब्ता कायम हुआ कि आप क्यों अलहदा हुए, क्या मसला हुआ, चंद एक से मैंने कहा पूछूं मैं, और इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई इतना आसान नहीं होता। तो पता चला जनाब कि एक दो यूरोप के वाक़यात जब मैंने पता किए वो कुछ इस तरह थे कि स्पॉन्सर किया गया, लड़की एयरपोर्ट पे आई, वहीं से गायब। दो केस इस तरह के मेरे सामने आए, बाकी पता नहीं कितने होंगे जो मेरे इल्म में है वो मैं बता रहा हूँ। पूछा गई कहाँ? पहले उसने यहाँ फ्रेंड रखा हुआ था, ये प्लानिंग के तहत वहाँ से आई कि वीज़ा लग जाए और मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, और उसके बाद वो जिसके लिए आई थी उधर चली गई, एयरपोर्ट से घर जाने से इनकार कर दिया। और जो ये भी बताया गया कि जिन्होंने बुलाया था वो लेने आई, तो कहा मैंने नहीं जाना, तो वो जो दूसरा था उसके साथ चली गई। आगे उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुनियाद इसमें बनती है वो है धोखा, फरेब, झूठ, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी की मैं बात बता देता हूँ। आज ही मैं जर्मनी एक जगह था, तो वो कहने लगे जनाब हमारा एक पेन से एक ऑफिस की तरफ बनता था, तो उन्होंने वो भी हमें भेज दिया। ये है यहाँ के जो यूरोपियन सिस्टम है, यहाँ कि किसी का ना पैसा रखते हैं ना
किसी को छोड़ते हैं। और ये ईमानदारी की एक मैंने मिसाल आपको दी है। झूठ नहीं है हमारे माशरे में, झूठ फरेब, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद। अब जिन बच्चियों के साथ एक एक दो दो बच्चे, मैंने उनसे पूछा कि आपके अखराजात कैसे अब चलते हैं जी। कोई कह रही मैं काम करती हूँ, कोई कह रही है कि अब वालिदैन के घर में बैठी हुई है, कोई कह रही भाई के घर में बैठी हुई है, कोई कहीं पे बैठी हुई है। कई केस ऐसे भी यहाँ पे हैं। एक ऐसा भी केस मेरी नज़र से गुजरा कि जिसका कहना था मियाँ बड़ा कंजूस था, वो घर में एक पैसा नहीं देता था, और माँ साथ रहती थी, जो माँ ने कहना माँ के कहने पे चलना, कुछ भी हो जाए। जितनी तनख्वाह मिलती वो माँ के हाथ पे ला के रखते नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं देना। मेडिकल तौर पे भी फिट नहीं था, अरसा दराज इकट्ठे रहे, लेकिन इलाज भी कराया, सब कुछ कराया, फिर भी ज़िंदगी नहीं गुजर सकी, फिर अलहदगी कर ली। ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि तकलीफ दे बातें हैं। जब भी आप कोई बेटे का रिश्ता करे, बेहतर होता है ये कि साफ तौर पे बताए, और ये नहीं कि छुपाना नहीं चाहिए। अगर लड़का या लड़की नहीं मान रहे, आप ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहे, तो ये आपका भी कसूर है। आज दौर ख़त्म हो चुका है ज़बरदस्ती का। आप किसी की लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि घरों के माहौल ये है कि नमाज तहज्जुद के पाबंद, झूठ सारा दिन, चुगली सारा दिन, तहज्जुद नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, कुरान पूरा पढ़ देना है, समझ आनी नहीं। उसी में लिखा हुआ है ये जो मैं बता रहा हूँ। और ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक साहब मुझे मिले, वो कुछ उनको भी इल्म था, कोई पर्दा पोशी भी हमें कर। मैंने कहा क्या हालात जा रहे? कहते तलाक बहुत ज़्यादा हो रही। मैं क्यों? कहता कोरोना था, लोग घरों में बैठे रहे, बस इसी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को देखते कि तंग आ गए, तलाक पे तलाक। तो ये ख़तरनाक हालात है जो हमारे माशरे में बन रहे हैं। इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। आज आप देखिए महंगाई का दौर है, अगर कोई लड़की तलाक लेके आ जाती है, खुला ले लेती है, उसके अखराजात कैसे चलेंगे? पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि फिर ये गलत रास्ते इख्तियार किए जाते हैं पैसे कमाने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए, क्योंकि ज़रूरियात पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर एक के पास आई, एक केस मेरे सामने आया, अलहदगी की हुई जी बेगम बुलाई थी यहाँ पे यूरोप में कहीं, उसको मैंने पैसे लगाए ठीक ठाक, वो यहाँ आई तो आती कहती मुझे आईफोन ले दो। तो मैंने कहा थोड़े दिन ठहर फिर ले दूँगा। वो जी आईफोन नहीं लिया, उसने कहा अब यहाँ पे ना आना, ये ले। जब आप रिश्तों के ऊपर चीज़ों को तरजीह देंगे, चीज़ों की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिश्तों की कम हो जाती है। तो जनाब ये आपको मैं बता दूं कि वही रिश्ते चलते हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ सच के साथ बुनियाद रखी जाए। अगर झूठ पे बुनियाद है तो वो रिश्ते भी नहीं चलते। इस पर गौर कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि क्यों ये हालात बने हुए हैं। ये फैसला आप पे हम छोड़ते हैं। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।